पीएम मुद्रा योजना, इसमें 43 करोड़ की राशि के ऋण दिए गए हैं, जिसमें 22.5 लाख करोड़ की सहायता उपलब्ध कराई गई है उन युवाओं के लिए जो कि उद्यमी हैं, जो कि आगे बढ़ना चाहते हैं। इसके साथ साथ जो निधियां हैं, स्टार्टअप इंडिया और स्टार्टअप क्रेडिट गारंटी योजना, यह भी दी गई है ताकि युवाओं को सहायता दी जा सके। वह अब रोजगार दाता बन रहे हैं। जो देश है उसे अपने युवाओं पर बहुत गर्व करता है, क्योंकि वह अभी खेल के क्षेत्र में भी बहुत आगे बढ़ रहे हैं। एशियन जो अभी खेल हुए इसमें, और एशियन पैरा गेम जो हुए 2023 में, उसमें हमने बहुत संख्या में भाग लिया और हमारा विश्वास और बहुत बड़ा। जो चेस और हमारे नंबर 1 रैंक जो प्रज्ञा नंदा है, उन्होंने एक बहुत तेज टक्कर दी विश्व के चैंपियन मैग्नस कार्लसन को 2023 में। आज भारत में 80 से ज्यादा चेस ग्रैंड मास्टर है, जो कि 2010 में 20 थे। जहां तक नारी शक्ति है उसका विकास, महिलाओं का विकास करना, उद्यमिता के माध्यम से उनके जीवन स्तर को सुधार करना, उन्हें गरिमामय जीवन देना, यह 10 वर्षों में हमने बहुत भारी काम किया है। इसमें 30 करोड़ की मुद्रा योजना के ऋण महिला उद्यमियों को दिए गए हैं। महिलाओं को उच्च शिक्षा में ज्यादा से ज्यादा उनको वह भाग ले रही हैं। पिछले 10 वर्षों में यह 28% बढ़ा है। स्टेम जहां तक कोर्स हैं, महिला और लड़कियां हैं, उनमें 44% की वृद्धि हुई है, जो कि विश्व में सबसे ज्यादा है। यह सभी जो कदम हमने उठाए हैं वह पूरी तरीके से महिलाओं की भागीदारी में, जो महिला काम कर रही हैं उसमें बढ़ रहा है। जो 3 तलाक है उसे हमने गैर कानूनी सिद्ध कराया है, और 1/3 जो महिलाएं हैं उनको आरक्षण की बात की है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में। और हम 70% से ज्यादा जो घर हैं पीएम आवास योजना में ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत हम महिलाओं को दे रहे हैं, और उन्हें 70% से भी जो घर हैं पीएम आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को दे रहे हैं। या तो वह एकल है या संयुक्त भागीदार है, उनकी मालिकाना हक उनके पास है और उनकी गरिमा बड़ी है। बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रैक रिकॉर्ड रखा जा रहा है शासन का, विकास का और उनके परफॉर्मेंस का। जीडीपी, जहां तक घर जीडीपी का संबंध है, भारत पूरी तरीके से सरकार ध्यान दे रही है बहुत ही व्यापक जीडीपी को लाया जाए, जो है शासन, विकास और निष्पादन। हमारी सरकार ने बहुत ही एक ऐसा पारदर्शी, उत्तरदायी और जनता उन्मुख ऐसा विश्वास युक्त विकास और शासन लेकर आए हैं, जहां पर हम ज्यादा से ज्यादा काम और कम से कम सरकार पर हम ध्यान दे रहे हैं। हम पूरी तरीके से सकल विकास की तरफ ध्यान दे रहे हैं। सभी क्षेत्रों में सूक्ष्म आर्थिक स्थायित्व आया है, विशेष रूप से बाहरी क्षेत्रों में, और विनिवेश बहुत बड़ा है और हमारी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छा काम कर रही है। लोग अच्छा जीवन जी रहे हैं, बहुत अच्छी उनकी आय हो रही है, और लोगों की आकांक्षाएं, उम्मीदें भविष्य के लिए बहुत बढ़ रहे हैं। आम जनता की जो औसत आय है वह 50% से ज्यादा बढ़ी है। मुद्रास्फीति एक मध्यम रूप से बढ़ रही है। जो लोग हैं उन्हें से ज्यादा सशक्त किया जा रहा है, और उन्हें कहा जा रहा है कि वह अपनी उम्मीदों को पूरा करें। वह कर भी रहे हैं, और देखा जा रहा है जो कार्यक्रम है वह भारी संख्या में समय पर जनता के बीच में आए और बड़े बड़े परियोजनाएं आए। आर्थिक प्रबंध, जहां तक बहुआयामी आर्थिक प्रबंधन का बात है, उसमें कुछ हमने मुख्य तत्व शामिल किए हैं ताकि समावेशी विकास हो। पहला, सभी प्रकार का ढांचागत विकास, चाहे वह डिजिटल हो या सामाजिक हो या वह फिजिकल हो, उसको हम पूरे समय पर एक रिकॉर्ड समय में पूरा कर रहे हैं। नंबर 2,
देश के सभी भाग जो हैं वह सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं जहां तक आर्थिक विकास का संबंध है। नंबर 3, जो डिजिटल सार्वजनिक ढांचागत विकास का संबंध है, एक नया विकास हो रहा है। 21वीं सदी की हम बात करें और यह आर्थिक अर्थव्यवस्था को एक बेहतर रूप देने में बहुत अच्छी भूमिका निभा रहा है। जहां तक जीएसटी का संबंध है, उसकी वजह से बहुत ही ज्यादा हम एक राष्ट्र एक बाजार और एक कर की बात कर रहे हैं। नंबर 5, हम वित्तीय क्षेत्र को बहुत ज्यादा मजबूत कर रहे हैं जिससे हमारी जो सेवाएं हैं वो बहुत अच्छी हो रही हैं, हमारा ऋण ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल रहा है। नंबर 6, जो गिफ्ट IFSC और एक समेकित नियमावली वाली अथॉरिटी IFSCA, वह बहुत अच्छा मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं ताकि विश्व स्तर पर पूंजीगत सेवाएं आर्थिक विकास के लिए अर्थव्यवस्था में लाई जाएं। पूर्व सक्रिय मुद्रास्फीति प्रबंधन की हम बात करें तो एक समय सीमा के बेहतर भीतर यह काम किया जा रहा है। यदि हम विश्व स्तर पर देखें माननीय अध्यक्ष महोदय, तो हम देखें तो हमें पता चलता है कि यह जो है बहुत ही अच्छी तरीके से काम हो रहे हैं। जहां तक इसका संबंध है, विश्व स्तर का संबंध है, हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से हम जो आपूर्ति चेन है उसको हम बेहतर कर रहे हैं और जो हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण मिनरल हैं, तकनीकी हैं, उनको हम आगे बढ़ा रहे हैं और कोविड के बाद हम विश्व स्तर पर बहुत अच्छे रूप से उभर रहे हैं। भारत ने हाल ही में G20 की अध्यक्षता की, जो कि उस समय में की जब विश्व बहुत ही कठिन समय से जूझ रहा था। विश्व की जो अर्थव्यवस्था है वहां पर बहुत ज्यादा मुद्रास्फीति है, बहुत ब्याज दर बहुत है, कम विकास है और जो बहुत अन्य प्रकार की समस्याएं हैं। महामारी की वजह से जो खाद्यान्न है, जो हमारा जो ईंधन है, जो वित्त है, विश्व स्तर पर उनकी वजह से बहुत समस्याएं हैं, लेकिन भारत इसमें एक विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है।